हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। मतलब क्या है, आपके पास एक बाल्टी है जो 32 सेंटीमीटर ऊंचाई है और आधार का जो रेडियस है वो कितना है? 18 है। बाल्टी आपकी कैसी है? बेलनाकार, अर्थात आपको एक बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई मालूम है और त्रिज्या मालूम है, अर्थात आप इस बाल्टी में जो रेत भरा हुआ है उस रेत का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक, किससे? बेलन के आयतन से। उसके बाद क्या किया इन्होंने? इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, अर्थात सारा रेत जमीन पर उड़ेल दिया और उसका क्या किया हमने? एक ढेरी बना ली। ढेरी कैसी बनाई? शंक्वाकार। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब आपको उसका एच दिया है, तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी। एक, पहले त्रिज्या अर्थात आर ज्ञात करना है। पहले हम आर ज्ञात कर लेंगे और जब आर ज्ञात हो जाएगा तो त्रियक ऊंचाई का सूत्र लगा के, अर्थात हमें एल जो ज्ञात करना है वो भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक क्या है? आपका बेलन है। एक क्या है? बेलन है। और दूसरा क्या है? शंकु है। ठीक है, हम बेलन का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, दोनों आयतनों को बराबर कर देंगे, हमें आर निकल जाएगा। जब आर निकल जाएगा तो हम एच भी मीन्स एल भी फाइंड कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो पहले इसमें क्या है देखोगे सॉल्व करते बेटा इसको। पहले हम लिखेंगे बाल्टी, है ना? बाल्टी ही तो था हमारा, बेलनाकार बाल्टी। तो बाल्टी, और बाल्टी को हम ब्रैकेट में क्या कर लें? बेलन। क्या कर लें बेटा? बेलन के लिए दो चीज़ें हमें निकालना है। सबसे पहले आर बराबर कितना है? 18 सेंटीमीटर। कितना? 18 सेंटीमीटर। और एच कितना है इसका? 32 सेंटीमीटर। दो चीज़ें दी, हमने निकाल ली। इसलिए बाल्टी का आयतन या बाल्टी में रेत का आयतन, इसलिए बाल्टी का आयतन, इसलिए बाल्टी या बाल्टी का मीनिंग क्या हो गया आपका? बेलन। क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम पाई को पाई रखेंगे, आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपका 18 स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच। एच कितना है? 32। अभी हम इसको बेटा ए ही लिख ले रहे हैं, इसे काटेंगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगे? आगे कुछ करना में सो थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं B1। क्या लिख लेते हैं? B1। उसके बाद हम लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी के लिए, या हम सीधे लिख लेते हैं ढेरी। और ढेरी क्या है आपकी? शंकु है। ढेरी क्या है? शंकु के लिए। इसके लिए भी आपको दो चीज़ें दी हैं। क्या दिया है? ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो एच दिया है 24 सेंटीमीटर। और आर हमें पता नहीं है, तो हम आर को मान लेते हैं। आर यहाँ लिख देंगे माना, अर्थात इसका रेडियस कितना है? आर ही मान लिया हमने। एच हमें मालूम हो गया है। अब हमें क्या करना है? शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, शंकु मतलब ढेरी या ढेरी का आयतन। शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1/3, पाई की वैल्यू लगाना नहीं, आर स्क्वायर मालूम नहीं, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एच की वैल्यू 24, वो रख लिया, तो इससे कट जाएगा। 3×8 = 24, अर्थात हमारे लिए जो इसका आयतन है, इसके आयतन को अगर हम B2 लिखें तो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर और 8 को हम पहले लिख देते हैं, मतलब 8 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमारे लिए दो आयतन मिल गए। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? अब करना ये है कि हमें दोनों आयतनों को बराबर कर देना है। प्रश्नानुसार B2 बराबर B1।
मतलब शंकु का आयतन बराबर हो गया किसका, बाल्टी का आयतन। V2 कितना था हमारा 8 पाई आर स्क्वायर, बराबर ही किसका है V1। V1 हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा था, कितना है ये देखिए, V1 है आपका पाई, ये लिखा हुआ बेटा हमारा V1 पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32 इंटू 32, सही है, ठीक है। पाई से पाई तो कट ही जाएगा, सही है। फिर क्या बचा, सॉरी पाई से पाई काटना है, और 8 से 8 चौक 32 ये काट देना है, मतलब पाई से पाई कट गया, 8 इधर जाके 8 चौक 32, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बच गया, देखिए आर स्क्वायर बराबर बचा एक तो 18 स्क्वायर इंटू ये 4 बचा है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। वर्गमूल लेने पर क्या, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो गया, 18 का वर्गमूल 8 हो गया, और 2 स्क्वायर का वर्गमूल 2 हो गया। तो आर यहाँ से कितना आ गया, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा हमें उसका आर जो है वो तो मिल गया, आर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब हमें निकालना है इसका एल, तो अब हम लिखते हैं अब एल स्क्वायर या एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर अभी हमने निकाला है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, एच ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, कितना 24, कितना 24, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 36 का स्क्वायर कितना होगा, एक बार करके देख लेते हैं। 36 का स्क्वायर 6 छंग 36 का 6, 6 3 18 दूनी 36, और 3 39, और 3 3 9, 9 9 9 3 12, है ना, कितना आ जाएगा आपका 1296 प्लस 24 का वर्ग याद होना चाहिए 576, 24 गुणा 24 576। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है हमें, ये देखो इसे जोड़ने पे आपका आ जाएगा टोटल 6 6 12 9 9 7 16 और 1 17 प्लस 12 5 17 और 1 18, 1872। अब इसका आप लोगों को क्या करना है, वर्गमूल लेना है। वर्गमूल हम लोग कैसे लेते हैं, चलो इसका वर्गमूल भी ले लेते हैं हम लोग। 1872 है, वर्गमूल लेने के लिए इसके दो दो के दो से काट लेते हैं, तो 2 नेम 18, 2 3 6 और 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, आई थिंक फिर 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, क्या अभी फिर 2 से कटेगा, ठीक है, फिर अभी 2 से कटेगा, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 छंग 12, 2 छंग तो 2 सत्ते 14। अब क्या होगा, ये फिर कटेगा क्या, 3 से कटेगा, कैसे 3 3 9, 3 9 27, और फिर 3 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 13 3 39, तो 3 एकन 3 ही है। अब 13 तो कटेगा नहीं, 13 से ही कटेगा, यहाँ पे जोड़ा बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। वर्गमूल लेते हैं तो एक पेयर में से एक लेंगे, तो 1 2 1 2 और 1 3, तो 2 दूनी 4 3 12, अंडर रूट में क्या बचेगा 13। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बेटा दोनों लगभग एक जैसे हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है देखो,
6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। ठीक है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। इसे बेटा इस टाइप से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये जो नहर है वो इस टाइप की है ना। हमें नहर की ये जो ब्रेथ है वो मालूम है कितनी है, 6 मीटर है, और इसकी जो गहराई होगी, गहराई भी कितनी है, 1.5 है। अर्थात ये नहर में जब पानी भर के चलेगा तो ये पूरी नहर एक क्या बनाएगी, एक बहुत लंबा सा, जितनी भी इस नहर की लंबाई होगी, या हम कहें जिस लंबाई तक इसमें पानी भरा होगा उस लंबाई तक ये नहर क्या करेगी, एक घनाभ बनाएगी, है ना। वो पूरा का पूरा पानी जो है वो किस टाइप का होगा, एक लंबे से घनाभ टाइप का होगा। अर्थात इस पानी इसमें कितना है उससे का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इस घनाभ का आयतन जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें मालूम है, इसकी जो चौड़ाई है हमें मालूम है, इसकी जो ये गहराई है हमें मालूम है कितनी है, 1.5 है, बट इसकी जो घनाभ की लंबाई है वो क्या है ये हमें नहीं मालूम। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी होगी वो हम निकाल लें। अब कैसे निकालेंगे, उसलिए इसने क्या दिया है, इसने दिया है कि नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। अर्थात अगर 1 घंटा पानी बह जाए तो 1 घंटा में इस घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, केवल 30 मिनट का पूछा है, तो 1 घंटे की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर है, 30 मिनट में कितना बहेगा, 5 किलोमीटर। अर्थात इस घनाभ जो ये है इसकी लंबाई कितनी होगी, 5 किलोमीटर। कितना होगा, 5 किलोमीटर, या हम इसे कह सकते हैं कि ये कितना है, 5000 मीटर। इसी चीज़ को हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, बस मेन चीज़ क्या थी, इस घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी होगी वो देखना है। तो अब हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, नदी से बने घनाभ के लिए सबसे पहले तो हमारा बी दिया है, बी कितना है, 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको एच दिया है, एच कितना है, 1.5 मीटर। एल और ज्ञात करना, एल क्या हो जाएगा, पानी द्वारा 30 मिनट में चली गई दूरी। और बेटा ये कितनी हो जाएगी चली गई दूरी, देखो पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना, तो आ जाएगा आपको हम 60 में बता रहे, 10/2 किलोमीटर। कितना आ जाएगा कट के ये, 5 किलोमीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 5000 मीटर। इसलिए नदी के पानी का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, LVH। L कितना है, 5000, गुणा B कितना है, 1.6 है, इंटू H कितना है, 1.5 है ना। तो देखो सबसे पहले इसकी गुणा कर लेते हैं हम, 15 छक्का 90, एक के बाद 9 आ जाएगा, 9 पंजे 45, अर्थात ये आ जाएगा आपका 45,000 घन मीटर। क्या, घन मीटर। ये जो 45,000 घन मीटर है, ये 45,000 घन मीटर क्या है, ये 45,000 घन मीटर उस पानी का आयतन है जो 30 मिनट में जो है इससे निकलेगा, किससे, नदी से। अब यही जो पानी निकलेगा, यहाँ फिर हम आपने ऊपर जो हमने चित्र दिखाया था उसमें आते हैं। देखो यहाँ से ये जो पानी गिरेगा, यहाँ सपोज करिए ये पानी आ रहा है, जब यहाँ ये गिरेगा तो ये क्या होगा, एक क्षेत्रफल में फैलेगा इस तरह से, है ना। एक कोई खेत है, उस खेत के फैल जाएगा। अच्छा, खेत में जब पानी फैलेगा तो ये भी क्या बनाएगा,
ये भी क्या बनाएगा, एक घनाभ बनाएगा। क्या बनाएगा, घनाभ बनाएगा। तो इस घनाभ का आयतन कैसे होगा, घनाभ को आयतन को हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एल बी और एच, एल बी और एच। लेकिन ये एल बी को अगर हम गुणा कर लेते हैं, एक हमने सूत्र लिखाया था कि एल बी को, लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल। अर्थात जो खेत है, जिस खेत की ये सिंचाई करेगा उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, हम एक बार बताते हैं तुम्हें। ये लिखा है 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम ये चीज़ लिख लेते हैं, माना 30 मिनट में पानी से हुई सिंचाई का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं, ए वर्ग मीटर मानते हैं, ए वर्ग मीटर। ठीक है, तो सिंचाई से बने घनाभ के लिए, सिंचाई से बने घनाभ के लिए क्या होगा, सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है, ए वर्ग मीटर। क्या है ये, वर्ग मीटर। क्यों लिखा वर्ग मीटर, अभी बताऊंगा। और एच मतलब ऊंचाई, एच या हम इसे लिखते हैं ऊंचाई ही लिख लेते हैं, ऊंचाई। एच कितना है, ये इसमें दिया था 8 सेंटीमीटर, तो पहले तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हमें क्या बनाना है, मीटर, तो 8/100 क्या हो जाएगा भैया, मीटर। ठीक है, इसलिए सिंचाई से बने घनाभ का आयतन क्या होगा, LVH, सॉरी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा, ए माना है हमने, ऊंचाई कितनी है 8/100। इसको हम लिख लेते हैं बेटा B2, और ऊपर जो आया था आपका 45,000 करके आया था, इसको हम मान लेते हैं B1। प्रश्नानुसार क्या है, जो पानी निकला है उसी से हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, B2 बराबर B1। B2 क्या है आपके पास, B2 क्या है, A इंटू 8/100 बराबर कितना था, 45,000। तो इससे ए बराबर आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, 45,000 गुणा 100/8 कितना, 8। काट लेते हैं इसे, 4 से कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, और ऊपर कितना आ जाएगा, या चलो भाई यही काटते हैं, 25 आ गया। वैसे हम डायरेक्ट इसे भी काट सकते थे, है ना, चलो इसे रहने दो, इसे काट लेते हैं, 2 से इसे काटते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 0। ठीक है, इनकी हम लोग को गुणा करनी है, तो गुणा करके भी लिख लो कितना आएगा, 25 0 0, 25 0 0, 25 पंजे 125 का क्या आ गया, 5 10 12 हासिल का, 25 दूनी 50, 12 62, और 25 दूनी 50 और 6 26, 50 6 56, 56 25 0 0 घन मीटर, सॉरी वर्ग मीटर।
आप चाहो तो इसे हेक्टेयर में चेंज कर सकते हो, अगर इसी में रखना है तो आप इसी में रख सकते हो, ठीक है। अगर हम इसे 1000 से भाग कर देंगे, अगर हम इसे 1000 से भाग कर देंगे तो ये एयर बन जाएगा, अगर हम इसे 10,000 से भाग कर देंगे तो हेक्टेयर बन जाएगा, लेकिन हमें भाग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसकी ये जो एक्सरसाइज थी 13.3 वो कंप्लीट हुई। इसके बाद केवल एक एक्सरसाइज और बची है, फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगली वीडियो में हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।